बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। अभी तक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। बहुत कन्फ्यूजन नज़र आ रही है पीडीएम के कैंपों के अंदर, और बाकायदा तौर पर उनके जुमलों से एक सर्टन बेबसी भी नज़र आ रही है। रात को अता तारड़ से मामला शुरू हुआ, सुबह राना सनाउल्लाह साहब भी काफ़ी बेबस नज़र आए हैं। कहा जा रहा है कुछ आईनी रुकावट है जिसका सामना, जिसकी बिना पर अभी तक डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया। गवर्नर कुछ बातों पर नहीं मान रहे हैं कि गवर्नर ने अपने फैसले राना सनाउल्लाह के मशवरे पे तो नहीं करने ना। वो एक आईनी ओहदा है जिसको लेके उसने चलना है। आर्टिकल 6 की धमकी ऑलरेडी उनको मिल भी चुकी है फवाद चौधरी की तरफ से कि आपने बहुत ध्यान से लेके चलना है, तो कानून का पेट भरना है ताकि अदालतों के अंदर जाते हुए जब जाया जाए तो कुछ ना कुछ बोलने के लिए कोई जवाब तो हो। तो ये तमाम चीज़ें बाकायदा तौर पर नज़र आ रही है। रात को अता तारड़ साहब की अगर गुफ्तगू आप देखें, मैंने सुनी, मैं लाइव पे था, तो वो बड़े बेबस थे। इस किस्म की गुफ्तगू करते, हम गवर्नर को डिक्टेट तो नहीं कर सकते। एक लंबी हाथ तिला के पता नहीं कितनी देर तक वो बातें करते रहे। हमने कहा शायद अभी डी नोटिफाई कर दे, अभी डी नोटिफाई कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं किया ना, बड़ी देर तक करते रहे। मगर हम क्या करें, हम गवर्नर को डिक्टेट तो नहीं कर सकते। गवर्नर को ऐसा कर देना चाहिए, कर दे तो ज़्यादा बेहतर है। गवर्नर की सवाबदीद है। यही बातें वो करते रहे और रात को सारी दुनिया हैरान कि आप क्या करने के लिए आए हैं। रात 1:45 मीडिया के सामने आप क्या करने के लिए आए। कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमने सुबह देखी राना सनाउल्लाह साहब जब वो मीडिया के सामने आए। वो भी काफ़ी बेबस थे। वो भी कह रहे थे कि गवर्नर को डी नोटिफाई कर देना चाहिए, गवर्नर का सवाबदीद उनको कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है कर देना चाहिए, मगर मैं गवर्नर को डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना, वो ये कह रहे थे। यानी कुछ चीज़ें हैं जो बेबसी के ज़ुमरे के अंदर आ रही हैं, जो लग रहा है। वो आगे क्या है वो आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके पीछे छुपने की ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने धमकी भी दी कि अगर कोई एहतजाज किया गया, जो आज 5 बजे एहतजाज है गवर्नर हाउस के बाहर, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा FC के 250 एहलकारों को इस्लामाबाद से बुला लिया है और 49 एहलकार के मुतालिक कहा गया है कि उनको गवर्नर हाउस बुला लिया गया रेंजर्स के, और 150 के 200 को स्टैंड बाई कर लिया गया। वो इट्स एन अदर थिंग, वो तो एक चीज़ अपनी जगह पे चल रही है। उन्होंने कहा कि जी कि एहतजाज किया तो सख्ती से निपटा भी जाएगा, और 2 से 6 माह के लिए गवर्नर राज लग सकता है इस एहतजाज की सूरत में। अच्छा, यानी वो मुंह के फायर है, और राना साहब आजकल बहुत ही मुंह के फायर मार रहे हैं, इसलिए उनकी अपना बात को कोई सीरियस भी नहीं ले रहा, उनकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी भी इतनी कोई तसव्वुर नहीं कर रहा, तो वो ये कर नहीं रहे। यानी बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, एक लागर और बेबसी का एक अंसर है। उधर टीम हुकूमत यानी PTI और उनके इत्तेहादियों की भी बड़ी तगड़ी है ना, कानूनी टीम जो इन चीज़ों को लेके चल रही है, बहुत जहन से चल रहे हैं, ये जज्बात से चलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ना एक खबर और है, मैं वो आपको बता दूं, कोई एयरवाई के प्लेटफॉर्म से थी, तो मैंने कहा मैं आपको डेफिनेटली वो बता देता हूँ। नईम अशरफ भट्ट जी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की जो हमने 3 दिन पहले आपके साथ शेयर की, उन्होंने आज शेयर की, और वो 3 दिन पहले रात के टाइम ख़त्म हो गई थी। जब मेरा थंबनेल ये था कि परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा लेके पहुँच गए, परवेज़ इलाही ने वज़ारत आला के लिए अपना इस्तीफ़ा दे दिया जिस रात मोनस इलाही दोबारा गए थे ये बात करने के लिए, और फिर उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी मुलाकात बड़ी अच्छी हुई है, जिन्होंने मातम करना है वो मातम करते रहे। उस रात परवेज़ इलाही साहब का पूरा प्लान था, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ना इस चीज़ की कोई ज़रूरत है। तो आज उन्होंने वो स्टोरी दी है कि परवेज़ इलाही साहब ने नून लीग के कुछ अपने कॉमन फ्रेंड्स को दोस्तों के ज़रिए पैगाम भेजा कि आप डी नोटिफाई ना करें, मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। यह आज स्टोरी उन्होंने लिखी की है, तो शायद इस वजह से डी नोटिफाई नहीं किया गया। रात को एक YouTube चैनल में ना अज़मा बुखारी साहब भी गुफ्तगू कर रही थी कल शाम में, तो कहती अगर परवेज़ इलाही ने इस्तीफ़ा दे दिया तो इस तरह की कुछ बातें चल ज़रूर रही थी। मगर मैंने आपको बोला कि इमरान खान को अब हर एक से डर है सिवाय काफ लीग से। सब छोड़ के जाएंगे, काफ लीग नहीं छोड़ के जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं बहुत अच्छे से, बल्कि स्ट्रेंथन क्या कंक्रीट हो चुका है वो मामलात, और वो इमरान खान के अलावा उनको कोई भी नहीं दे सकता, उनके अब्बा भी नहीं दे सकते, उनके भाई भी नहीं दे सकते। नून लीग सवाल ही पैदा नहीं होता, पीपल्स पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है पंजाब में, तो वो इमरान खान साहब देंगे, उस पर सारी चीज़ें हो चुकी है। खान साहब ने कहा नहीं, छोटी लड़ाई हार सकता हूँ, बड़ी जंग नहीं, मैं बड़ी जंग के पास हूँ। तो ये सब चीज़ें तो इस पे चल रहा है, और नून लीग में कोई मुगालता था शायद परवेज़ इलाही की तरफ से। बहरहाल मामला ये अब आगे चला गया है, और अभी अदालत में अभी फ़िलहाल इसने जाना भी नहीं है। कह रहे हैं
कि अगर आज उन्होंने नहीं इस्तीफ़ा दिया तो आज नोटिफाई कर देंगे, मगर ये सारी खबरें, मगर जवाब परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा तगड़ा दिया। उन्होंने सूबाई काबीना का अहम तरीन इजलास बुलाया, सिर्फ सूबाई काबीना नहीं, उसके बाद दीगर अफराद भी हैं, आज अहम फैसले होने हैं। वो तो तुसी मेरे इस्तीफे की गल कर दो, गल 3 तो 7 7 तो 10 दिन तक अगे चली गई है। मैनू तो मेरा काम करन दो, मुझे सूबा चलाने दो अपनी मर्जी के मुताबिक। उन्होंने कहा ये जवाब, तुम मेरे इस्तीफे का इंतजार, इस तरह की बातें करवा के तुम साबित करना चाह रहे हो कि शायद मेरे इत्तेहाद के साथ कोई मामला ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं जी, असम्बली का अमल, तहलील का अमल रुक गया, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ। एतमाद के बोर्ड पर आज मुशावरत हो रही है जी, अहम फैसले लिए जाने और इस इजलास में स्ट्रेंथ भी शो होगी। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि हम इकट्ठे खड़े हैं, ये शो करना है। और इस सिलसिले में कल जो 2 कदम हुए ना, चीफ सेक्रेटरी और IG नया जो तैनात हुआ है, सुंबल साहब और जुल्फ़िकार साहब, उनके सिलसिले में आज इस इजलास में तमाम वज़ीर हैं जी, जिनको बाकायदा तौर पर बुलाया गया जी, तमाम मुशीरों को बुलाया गया है काबीना के इजलास में पंजाब के, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है, IG पंजाब को बुलाया गया है। ये तमाम के तमाम होंगे, इनको बावर कराया जाएगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें हैं चीफ सेक्रेटरी उनकी शक्ल में। तो भाई एतमाद में भी तो लेना है ना सर, ब्यूरोक्रेसी को भी तो एतमाद में लेना है। तो इनको बुला के परवेज़ इलाही साहब अपनी आंसरिंग ये करें। उधर PTI ने आज पार्लिमानी पार्टी का अपना इजलास बुला दिया, 177 अरकान को बाकायदा तौर पर, वो है लाहौर में ही, उनको बुला लिया जी। आज स्ट्रेंथ शो की जानी है, इमरान खान साहब ने इनके साथ इंटरेक्शन करनी है, क्योंकि 2 अफराद उम्रे के लिए गए हैं PTI के। फैसलों की तौसीक की जाएगी इन तमाम अफराद की मिजाजी। काफ लीग के 10 MPA कल वैसे ही 9, परवेज़ इलाही साहब 10 MPA वैसे ही परवेज़ इलाही के साथ चलने के लिए उन्होंने मुकम्मल तौर पर आमादगी ज़ाहिर की है, उनके फैसलों की तौसीक की भी है। तो 7 दिन का नोटिस है, 3 दिन प्रोसीडिंग में था, अगले जुम्मे तक बात चली गई जी। अगले जुम्मे को कहा जा रहा है कि आईनी तरीके के मुताबिक एतमाद का वोट परवेज़ इलाही साहब ले लेंगे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होने की, ऐसी कोई चीज़ अगले हफ्ते तक इनको इंतज़ार करना पड़ना, अदरवाइज़ नहीं तो करना तो कर देते। मगर बहरहाल बेवकूफ़ों का कोई ठिकाना तो होता नहीं है और उसकी कोई गुंजाइश भी नहीं होती कि जिस तरीके से मगर लेके आए। किसी जगह पे मुझे काफ़ी हद तक ये नूरा कुश्तियाँ भी लगती है, काफ लीग और नून लीग की और इन सब चीज़ों की, लेकिन फिर मैं कहता हूँ नहीं, थोड़ा सा सियासत में थोड़ा एतबार भी तो कर लेना चाहिए ना। तो इनके जुमलों पर तो मैं भी वही एतबार करके आप तक ये सारी खबरें पहुँचा रहा हूँ। अच्छा जी, बहरहाल राना सलाउल्लाह साहब ले आज गाड़ी बेटा हमारे तो कोई फैसला नहीं किया, लेकिन हमारे उम्मीदवार तो हमजा शहबाज हैं। और कौन है हमजा शहबाज, जो अभी तक लाहौर में नहीं टिका? मुझे बताया वो कितना सा पाकिस्तान में रहे हैं जब से वजारत आला उनकी गई है। अभी आए थे कुछ दिनों के लिए, इस वक्त किधर है? मैं सारे नून लीग वालों से पूछता हूँ हमजा शहबाज किधर है? और फिर बाहर निकल गए मैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अचानक से मैं आउट ऑफ द ब्लू कैसे आपसे बात कर रहा हूँ। नून लीग के अंदर गमो गुस्सा है इस बात का। ये फिर हमारे पे वही बंदा लेके आ रहे हैं जो वजारत आला की जब से सीट गई है उसके बाद पाकिस्तान में नहीं टिका, आया चंद दिनों के लिए एक और घर में जाने के लिए, उसके बाद फिर वापस चले गए। तो ये उनके सीने पे मूंग दल रहे हैं, जो सही कारकुन होते हैं ना, उनके सीने पे मूंग दल रहे हैं इस तरह के इकदाम। तो इस हद तक अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब आज 2 अफराद से मुतल्लिक PTI के आज़म सवाती साहब का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया जी कोर्ट ने, और शहबाज गिल की भी कुछ अपडेट देनी थी। तहरीर फैसला जारी किया कि आज़म सवाती की ना ज़मानत इसलिए मनसूख हुई है, ज़मानत की दरख्वास्त इसलिए नहीं की कि उन्होंने एक ही जुर्म दूसरी बार किया, इदारे को बगावत के ऊपर उकसाया, इदारे के दीगर अफराद को, ठीक है जी, और इस वजह से उनकी ज़मानत कैंसिल की जाती है। इस पर सज़ा उनको हो सकती है 7 से उम्र कैद तक की। तो अभी मेरा ख्याल है आज़म सवाती साहब को भी एक रखना है, 7 से 30 नहीं तो 1 साल ही अंदर रख दें, तो आवाज़ ही बंद करानी है ना। उन्हें बाहर जब भी आना बोलना है, ये भी मैं आपको बता दूँ। इस उम्र के बंदे का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता, हार्डवेयर उखाड़ के फेंकने तो लाता बाहर, वो उन्होंने फिर आके करना है। तो अभी उनको ज़रा अंदर ही रखना है, ऐसा लग रहा है। शहबाज गिल साहब को रिलीफ मिला है। बलूचिस्तान में इनके ऊपर जो पर्चे थे, जिसमें कला सैफुल्लाह का पर्चा था, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उड़ा के फेंक दिया, पर्चे को ख़त्म कर दिया। अब है सिंध का महाज, तो अब सिंध की FIRs के लिए उन्होंने बाकायदा मुकदमात ख़त्म करने के लिए कार्रवाई का आगाज़ होगा। तो बहरहाल शहबाज गिल साहब को रिलीफ है, लेकिन आज़म सवाती साहब के भी सख्ती के दिन जारी हैं। अब उस बड़ी और एक अहम खबर जो मेरे इंटरेस्ट के लिए बहुत है, शायद आपको इतना इंटरेस्ट उसके अंदर नज़र ना आए, मगर हाँ, जो उन चीज़ों में आलमी मंजरनामे के हवाले से कुछ चीज़ों को अटैच करते तो वो उनके लिए बहुत है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना पाकिस्तान के लिए सवार हो रहे थे जहाज़ में। उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
उन्हें बड़ी अजीबोगरीब और मानीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आतिफ ने सवाल किया था वॉइस ऑफ अमेरिका के, और उस सवाल पे उन्होंने कहा, अमेरिका में बैठकर इदारों पर संगीन इल्ज़ाम लगाया बिलावल भुट्टो ने। वो इदारे इस्टेब्लिशमेंट है, वो नाम तो नहीं लिया उन्होंने, वो इदारे कौन से हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन इशारे ज़रा सुन लें मैंने जो बोला। उन्होंने कहा इदारे में आज भी ऐसा, वो इस्टेब्लिशमेंट पे ही कह रहे हैं, मैं क्यों कन्फ्यूज़ हूँ, पाक फौज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा इदारे में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कबलस वक्त इंतखाबात में धांधली कराकर पीटीआई को जितवा सकते हैं। इदारे में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कबलस वक्त इंतखाबात में धांधली कराकर इमरान खान को जिता सकते हैं। बहुत मानीखेज बात, इशारे सारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थे और कुछ नहीं। पहले जनरल फैज़ की मौजूदगी में तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते थे ना इन लोगों का, वो निके का अब्बा कह के, फलाना अब्बा कह के, फैज़याब और ये सब चीज़ें टर्म यूज़ वो कर लेते थे। अब तो वो नहीं है, तो अब किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो भी अमेरिका में बैठकर। मैं बताऊं क्या कर रहे हैं ये। इन्हें अपनी नाकामी, इन्हें अपनी हार, इन्हें अपनी शिकस्त बदतरीन सुबकी नजर आ रही है और कुछ भी नहीं, जिसकी बिना पे ये मौला जट बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है इनके पल्ले कुछ नहीं है, नालायक लोग हैं। इलेक्शन ना करवा के कोई एक्सक्यूज अपनी आवाम को दे नहीं सकते। कौन है पाकिस्तान में जो नहीं चाह रहा कि इस वक्त इलेक्शन हो जाए, बता दें। इनका वोटर भी मुझे बता दें। मेरी तो सबसे दोस्ती है ना सर, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो एंकर हूँ। तो बस कर दो यार, बस कर दो यार, बस कर दो, सब यही कह रहे हैं। और मैं 2 4 5 10 की बात नहीं कर रहा, ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कह रहे हैं। ये दरअसल अपने आप को फेस सेविंग देना चाह रहे हैं। इनको पता ही इलेक्शन में होगा तो ये तो फारिग है, तो क्यों ना लोगों को बताएं जी इदारे के अंदर अभी भी कुछ लोग मौजूद। कौन है भाई वो, बता दे। इदारा तो ए पॉलिटिकल हो गया भाई, वो कौन है। तो ये इस तरह के भी हमले करते हैं नादानगी में अपनी खिफ़त छुपाने के लिए। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।